बना रहे, कहाँ हो भगवान, हमको उठा लो, इनके साथ अब हम नहीं रहना चाहते हैं। कहे कि जो इतना मारते हैं हमको, सब कुछ करते हैं, हम बताइए क्या करें। नीक लाग रहन प्यार करे माँ। और आप पहले तो कहते खाना खाओ, सोना बाबू खाना खाओ, सोबू कब नहीं तो उनका मतलब जैसे पूरा जिंदगी भी ये सब अब बोलत तब कहा थे कि तू खाना खाओ पीना खाओ, अब तो मरत है तो एक लोटा पानी ना लग गया है ना। जिस दिन तबीयत खराब हो जाएगी, कहीं इतना चावल मिलेगा, कहीं सूखी रोटी मिलेगी, कहीं क्या मिलेगा। पहले तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब अच्छी नहीं चल रही है। क्या हुआ? जब से 2 बच्चे हो गए हैं। पैसा देंगे तो करेंगे, नहीं दे करेंगे नहीं। करोगे तुम पैसा पहले हमको कहे बताओ। कहीं चले जाओगे, हमको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे हैं, बच्चे कहाँ से जाएंगे भीख मांगे कटोरा लेके सड़क पे। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए इनसे शादी करके, इनसे प्यार करके, साथ में अपने जिंदगी बर्बाद की है, साथ में अपने 2 बच्चों को भी जिंदगी बर्बाद कर लिए हैं। कोशिश करेंगे नहीं अपनाएंगे, अपना जाएंगे कहीं मांगेंगे, भीख मांगेंगे, खाएंगे, 2 बच्चों को लेके पालेंगे। मतलब अब आप दोनों के बीच में आपको बच्चों की जिंदगी किसी औरत के ऊपर अगर जाती होगी तभी तो इंसान बोलेगा, बिना करे तो कोई बोलेगा नहीं। ये थोड़ी ना कहेंगे कि हाँ इनके ऊपर हम अत्याचार कर रहे हैं, ये तो अपना छुपाएंगे कि हाँ ये नहीं कर रहे हैं। आप बताओगी, आपने तो उनसे उनका सारा इज्जत मिट्टी में मिला दिया, उनसे पूरा जो है आपने एक कलंक लगा दिया, तो कैसे क्या मुँह लेकर के आप बात करें? अपने मन से भाग के चले आए, इनके साथ हमने शादी कर ली। तो फिर माता पिता के ऊपर क्या गुजरी? आए थे मेरे। मैं हूँ जनपद अमेठी में। दोस्तों, प्यार जब किसी को होता है तो सिर चढ़ के बोलता है। आज के ज़माने में लोगों ने प्यार को अपनी ज़िंदगी बना लिया है। प्यार के आगे माता पिता को भी भूल जाते हैं, प्यार के आगे भाई बहन को भी भूल जाते हैं, और प्यार के आगे रिश्ते नातों को भी भूल जाते हैं। आज अमेठी से आपको ऐसी स्टोरी दिखाएंगे। एक अमीर घराने की लड़की एक झोपड़ी में रहने वाले लड़के से प्यार करती है, और ये घर है, आप ये देख सकते हैं, ये घर है, और इसी घर में वो शादी कर करके चली आती हैं। और परिवार के लोग विरोध करते हैं, लेकिन परिवार की बातों को दरकिनार कर देती हैं। क्यों? क्योंकि प्यार का ऐसा खुमार था, इन्हें आँख से कुछ दिखाई नहीं देता था। और आज उस प्यार के खौफनाक मंजर का ऐसा अंजाम है कि जिसे आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये हैं वो मोहतरमा जिन्हें एक झोपड़ी में रहने वाले लड़के से प्यार होता है। आइए जानते हैं अब आज की इनकी क्या सिचुएशन है और पहले की इनकी क्या सिचुएशन थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है, और भैया जी के यूट्यूब में आप सभी सदस्य का बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी, आपने लव मैरिज किया है? जी हाँ, हमने लव मैरिज किया है। कितनी बहनें हैं पूजा? हम अकेले हैं, एक भाई एक बहन। आप माता पिता की इकलौती बेटी थी? जी हाँ। और आप अपनी मर्जी से शादी कर ली? जी हम अपनी मर्जी से शादी किए हैं। अच्छा, जब शादी आप ये प्रेम आपको कब होता है? ये हुआ था 2021 में। हम आते थे स्टूडियो में गाना गाने के लिए, तो फिर गाना गाते गाते प्यार हो गया। तो फिर ये परवान कैसे चढ़ता है? अब जब प्यार हो गया, अब कैसे बताएं आपको। अच्छा, फिर जैसे जब प्यार हो गया तो ये शादी का जो है कैसे आपने सोचा कि मैं शादी इन्हीं से करूं? अब वो तो उन्हीं से आप पूछ लीजिएगा। हाँ। नहीं, जैसे आपकी मर्जी थी शादी करने के लिए या आपके प्रेमी के द्वारा आपकी शादी करवाई गई? यानी आपकी मर्जी थी शादी करने की कि आपके प्रेमी की मर्जी थी शादी करने की? उनकी भी मर्जी थी, मेरी भी मर्जी थी। तो आप ये नहीं सोची कि मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, मेरा भाई क्या सोचेगा, आप ये नहीं सोची? जब प्यार हो गया तो उसमें प्यार एक होता है, अंधा चीज़ होता है, ना माँ बाप को देखा जाता है ना भाई बहन को। वो तो बाद में मालूम होता है कि हाँ प्यार किए हैं, कि अच्छे के लिए किए हैं कि गलत के लिए किए हैं। अच्छा, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? हम बीए किए हैं। बीए करने के बाद फिर आपको अच्छी खासी नौकरी की तलाश करनी चाहिए थी या बढ़िया से पढ़ाई करना चाहिए था, तो फिर ये रोग कैसे आपको लग गया? हम नौकरी भी करते थे, 76 में करते थे, और फिर उसके बाद वहाँ से हम चले आए किसी कारण, और प्रतापगढ़ में आके रहने लगे। फिर एक भैया मिले, वो कहे कि चलो गाना गाओ, तो गाना भी गाते थे आगे इनके स्टूडियो में गाना गाने के लिए। तो फिर इनसे हमें प्यार हो गया। यानी स्टूडियो में गाना गाते गाते आपको प्यार हो गया? जी हाँ। तो फिर ये शादी की बात कैसे होती है? शादी की बात मेरे अपने घर वालों से बता, कुछ दिन तो ऐसे चला था। उसके बाद अपने घर वालों से जब मैंने बताया तो मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, वहाँ नहीं शादी करेंगे, अच्छे घर में करेंगे, और अच्छे घर से बिलोंग करती हो तो अच्छे घर में तुम्हारी शादी करेंगे, वहाँ पे नहीं करेंगे तुम्हारी शादी। तो फिर आपने क्या किया? हम अपने मन से भाग के चले आए, इनके साथ हमने शादी कर ली। तो फिर माता पिता के ऊपर क्या गुजरी? आए थे मेरे मम्मी पापा, बहुत बोल रहे थे, हमको लेके भी जा रहे थे, बहुत रो रहे थे, लेकिन हम गए नहीं। उस टाइम प्यार का भूत चढ़ा था, इस वजह से नहीं जा पाए। यानी आपके 25 साल के प्यार ने जो है ये 1 साल के प्यार पे जो है कोई कसर नहीं छोड़ा, मतलब 1 साल का प्यार आपका भारी पड़ गया।
जो माँ बाप इतने छोटे से इतना बड़े किए हैं, उनका प्यार ना नजर आके एक साल का प्यार नजर आया हमको, और उन्हीं से शादी कर लिए माँ बाप को छोड़ के। तो शादी करके जब आपको ले आए तो आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही थी? पहले तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब अच्छी नहीं चल रही है, क्या हुआ? जब क्या से 2 दिक्कत? बच्चे हो गए हैं। अच्छा, आपको 2 बच्चे भी हो गए। जी हाँ, 2 बेटियां हैं मेरी तो छोटी-छोटी। प्यार आपका इतना गहरा था कि 2 बच्चे हो गए। जी हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? पहले तो अच्छा चला था, जब बाहर रहते तो अच्छा चलता था, अब वो कुछ अच्छा नहीं चलता। पहले कमाते भी कमा के देते थे, अब वो कमाते हैं देते भी नहीं हैं, और ऊपर से गालियाँ देते हैं, मारते भी हैं। जी हाँ। अच्छा, प्यार से पहले कैसे बातें होती थी? पहले फ़ोन पे बातें होती थी, कैसे बातें होती थी? फ़ोन से करते थे। नहीं, जैसे फ़ोन से जब बातें करते थे तब कैसी बातें होती थी? तब अच्छी-अच्छी बातें होती थी, मीठी-मीठी बातें होती थी। और शादी के बाद? सब खराब हो गया, कहाँ मीठी-मीठी बातें, कहाँ कड़वी-कड़वी बातें में वो आ गई। तो कहीं ऐसा हो गया? अब पता नहीं कैसे क्या हो गया, पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था हम लोग का, लेकिन अब बहुत कम से कम हो गया होगा 2-3 साल, तब से थोड़ा गड़बड़ हो गया है। जी हाँ। तो कैसे अब आपकी गाड़ी पटरी पे आएगी? कोशिश करेंगे लाने के लिए, अगर नहीं ला पाएँगे तो कोई बात नहीं, अपने दोनों बच्चों लेके अपने घर चले जाएँगे, अपने मम्मी-पापा से माफ़ी-वाफ़ी माँगेंगे कि हाँ, हमसे गलती हो गई है। हाँ। तो क्या आपके मम्मी-पापा आपको अपना लेंगे? कोशिश करेंगे, नहीं अपनाएँगे, अपना जाएँगे कहीं माँगेंगे, भीख माँगेंगे, खाएँगे, 2 बच्चों को लेके पालेंगे। मतलब अब आप दोनों के बीच में आपको बच्चों की ज़िंदगी खराब होगी? हाँ, गलती किए हैं हम दोनों लोग, लेकिन भुगतेंगे बच्चे भी। तो उस समय आप नहीं सोची थी जब प्यार कर रही थी? पहले नहीं सोचे थे, पहले तो इसका भूत सवार था ना, अब इसका भूत निकल गया, 2 बच्चे हो गए तो निकल गया। जब इंसान देगा नहीं, पैसा नहीं देगा, कौड़ी नहीं देगा, खाना-पीना नहीं अच्छे से दे पाएगा, तो कौन इनके साथ जीवन यापन कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो कैसे आप आई थी? क्या दे के आई थी आप? आए थे, ये भी अच्छा कमाते थे, हम भी अच्छा सोच रहे थे सिंगिंग लाइन में करेंगे, जब सोचे बच्चे हो गए फिर सोचे कि सिंगिंग करेंगे, तो इन्होंने मना कर दिया कि बच्चे देखोगे कि घर का देखोगे कि तुम सिंगिंग करोगी। जी हाँ। तो आपके पति कहाँ हैं इस समय? हैं कहीं उधर ही बाहर होंगे। बातचीत होती है कि नहीं आपकी? होती है पर उतनी ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। क्यों? मतलब अब बात करने की आपकी इच्छा नहीं कहती कि आपके पति की नहीं कहती? मेरी इच्छा नहीं करती, जब जब मेरे कहे अनुसार तुम नहीं चलोगे तो हम नहीं बातचीत करेंगे। तो क्यों क्या करेंगे? आप छोड़ देंगी? छोड़ देंगे, हमको कोई वो नहीं है, छोड़ देंगे हम चले जाएँगे छोड़ के, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी जीने से बढ़िया है तो अकेले ही ठीक है, अकेले सुकून की रोटी खाएँगे। अगर खाना बनाएँगे तो खाने को मिलता है, नहीं बनाएँगे ना, जिस दिन तबीयत खराब हो जाएगी, कहीं इतना चावल मिलेगा, कहीं सूखी रोटी मिलेगी, कहीं क्या मिलेगा? क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं, जब बनाएँगे खाएँगे तभी हमको अच्छे से मिलता है, नहीं बनाएँगे तो नहीं हुआ। अभी 3-4 दिन हुआ तबीयत खराब है, तबीयत खराब भी है, फिर भी काम करना पड़ता है। ये शादी करके आई हैं, घर में आप रह रही हैं, तो ये पति-पत्नी का रिश्ता है, जो काम पड़ेगा तो काम आपको करना ही पड़ेगा ना? तो तबीयत खराब इंसान को सोचना तो चाहिए कि हाँ, अगले का तबीयत खराब है, नहीं आराम हो रहा, चलते ही कहीं और दिखाते हैं, अच्छी से दवाई कराते हैं, तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, घर का काम करें। अब एक तरफ तबीयत खराब है, काम करे रहो, काम करे दो, बच्चों को भी सँभालो। तो क्या वो आपके पति बच्चे सँभालें? सँभालें, उनके भी फ़र्ज़ पड़ता है, ये नहीं है कि हाँ, पैदा करवा दिए हो तो सँभाल नहीं पाओगे। सँभालो, तुम भी सँभालो, हम भी सँभालें, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो सँभालने का तुम्हारा तो फ़र्ज़ पड़ता है ना। तो अब माता-पिता से आप अपने पति की शिकायत की कि मम्मी-पापा इस तरह से मेरे साथ मेरे पति कर रहे हैं? अभी तो कोई बातचीत नहीं होती है, अभी तो नहीं बात करते हैं। हाँ, भगवान से ही शुक्र मनाना चाहते हैं कि हाँ, भगवान बात करने लगे मेरे मम्मी-पापा कि उनको अपने सारा सुख-दुःख का दर्द बता सकें। तो कैसे आप बताओगी? आपने तो उनसे उनका सारा इज़्ज़त मिट्टी में मिला दिया, उनसे पूरा जो है आपने एक कलंक लगा दिया, तो कैसे क्या मुँह लेकर के आप बात करेंगे उनसे? अब मुँह लगाना ही पड़ेगा, मुँह नहीं लेके जाएँगे किसी न किसी तरह तो कहाँ से जीवन यापन कर पाएँगे, क्योंकि मेरा एक सहारा मेरे घर ही वाले हैं। अगर इनसे नाता रिश्ता तोड़ेंगे तो उन्हीं बचेंगे मेरे पास। तो अब 2 बच्चे कहाँ जाएँगे? उनको लेके जाएँगे अपने साथ, जहाँ रहेंगे हम वहाँ साथ में ले जाएँगे, क्योंकि किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर लड़का होता तो चलो ठीक, कोई भरोसा होता, लड़की है, हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहते, क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया पे बहुत सारे सुन रहे हैं कि इनके साथ वो इतनी छोटी बच्ची है, उनके साथ इतनी छोटी बच्ची है, कहीं मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए। हम जहाँ रहेंगे अपनी सेफ्टी में अपने बच्चों को लेके रहेंगे। अच्छा, ये जो आप बातें बता रही हैं, आपके पति जैसे अगर आएँगे तभी ना बातें मानी जाएँगी कि आप जो बोल रही हैं सही बोल रही हैं? हाँ, तो उनके सामने भी हम अपना पूरा बात करेंगे ना। बुलाइए उनको। ठीक है, बुला के ला रहे हैं। बुलाइए। अब देख लीजिए कि प्यार करने का क्या अंजाम होता है। एक बार तो प्यार लोग कर लेते हैं जोश में, और जोश में होश भी खो देते हैं। अब सोच लीजिए कि अब इनके ज़िंदगी के साथ क्या होगा। अब अभी पूरी ज़िंदगी बची है। अब देखिए वो लोग आ रहे हैं, अब देखिए जो है लिवा के आ रही हैं। अब इनसे हम बात करते हैं। अब देखिए लव मैरिज किए हैं, और अब आज जिस कैटेगरी में रह रहे हैं, शायद है कि अब इनको एहसास होता होगा कि प्यार करके हमने कितना अच्छा किया है, कितना गलत किया है। क्या नाम है आपका? अमर ही है नाम ना? जी हाँ, अमर नाम है। तो अच्छा, ये आप इनसे लव मैरिज किए थे? हाँ, लव मैरिज किए थे इनसे। कितने भाई हैं आप? हम 5 भाई हैं। तो सबसे बड़े हैं?
नहीं, हम दूसरे नंबर पर हैं। तो बड़े भाई शादी हो गई नहीं? नहीं, अभी उनकी नहीं हुई है। तो मतलब उनकी नहीं हुई है, बड़े भाई अभी कुंवारा बैठा है और आप इधर नैनाचार करके शादी कर लिए। हाँ, अब हो गया, क्योंकि अब जल्दबाजी में हम भी जिस तरह इन क्या आप कहें। हाँ, तो कैसे आप इनको फंसा लिए? अब जैसे अब कोई अब किसी को ऐसे थोड़ी फंसा लेता है। अब जैसे हमारे स्टूडियो पर आती थी गाना वाना गाने, फिर ऐसे धीरे धीरे साथ में रहते रहते सब ऐसे हो गया। अच्छा, मतलब जो आपकी स्टूडियो पे आएगा, गाना आप गवाएँगे, फिर उससे प्यार करेंगे, उसको घर लेके आएँगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, और भी लड़कियां आती थी, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ज़रूरी है सबके साथ वही चीज़ हो। तो फिर कैसे पूजा को आप फंसा लिए? नहीं, अब जैसे क्या है कि ज़्यादा मतलब क्लोज हो गए, क्योंकि ये हमारे साथ में प्रोग्राम भी करने जाती थी साथ में, तो फिर यानी आप इसलिए निशाना लगाए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, निशाना लगाने की कोई बात नहीं है। क्योंकि जैसे देखिए, अगर किसी के साथ में बराबर उठा बैठा जाए, हमेशा रहा जाए, तो फिर कुछ ना कुछ वो हो ही जाता है। अच्छा, ये आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि आप इनको आप प्यार के झांसे में शादी कर लिए और घर ले आए, अब इनको प्रताड़ित करते हैं, गाली-गलौज देते हैं, सही है ये? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब इनका अब जो अपना ये समझें, बाकी हमारे पास जो भी चीज़ होता है, जितना हो रहा है हम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो फिर काहे आरोप लगा रही हैं? अब इनकी अब मर्ज़ी है। क्यों पूजा? ये तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी औरत के ऊपर अगर जाती होगी तभी तो इंसान बोलेगा, बिना बिना करे तो कोई बोलेगा नहीं। ये थोड़ी ना कहेंगे कि हाँ इनके ऊपर हम अत्याचार कर रहे हैं, ये तो अपना छुपाएंगे कि हाँ ये नहीं कर रहे हैं। साधु बन रहे हैं। बन रहे हैं साधु, देख ही रहे हैं आप लोगों के सामने। नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, हमको ये पहले बताओ ना। मेरी अब प्रॉब्लम क्या मेरे है? सामने बताओ, क्या क्या इन्होंने बताया, हम तो अभी थे भी। अच्छा, ये प्यार के बाद लोगों को ऐसा रोग लग ही जाता है क्या कि लाइए, गाली दीजिए, डाँटिए, फटकारिए, वो प्यार के सारे भूत उतर जाते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बस मतलब जैसे सबके साथ ऐसा ही हो। हाँ, लेकिन अब क्या है कि अब हो रहा है हम लोगों के साथ में, ये हमारी नहीं सुनती और हम इनकी नहीं सुनते। अब हम अगर हम कमा रहे हैं किसी तरीके से, ला रहे हैं, तो फिर इनको हमको हमारी सुनना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। अगर ये कहें कि हम सुने, तो फिर इतना नहीं हो पाएगा। क्यों आप इनकी बातें मानती नहीं हैं क्या? क्यों नहीं मानते हैं? पहले तो बहुत नीक लाग रहन प्यार करे माँ। और आप पहले तो कहते रहे खाना खाओ सोना, बाबू खाना खाओ, सोबू कब? नहीं, तो उनका मतलब जैसे पूरा ज़िंदगी भी ये सब आप बोलत कब कहा रहा। थे कि तू खाना खाओ पीना खाओ? अब तो मरत है तो एक लोटा पानी ना लाग दिया। कहाँ मर जाए तो कहा पापा तू मुतबा ना करा। क्यों चलिए, ऐसा हाँ। करते हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब इनका अब जो अब जैसा इनको अब लग रहा हो, बाकी हमारा जो भी प्रयास है हम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मतलब ये बीमार-उमार होती हैं तो आप पूछते-वूछते नहीं हैं? क्यों नहीं पूछते हैं, और कोई पूछेगा इनको? क्यों काल राती से कहा रहता ही तो एक आखिर पूछे हाँ कि का भाबा का नहीं जो 50 दिन कहें तो गया है संग्रामपुर तो ग्लूकोज चढ़वाया है। खुद ही हमसे नहीं ये कोई चीज़ बताएंगे कि हमको ये हुआ है, बार-बार हम इनसे ही चीज़ हम पूछते रहें, क्या हुआ तुमको क्या नहीं? कोई चीज़ बताएं। अभी परसों इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, गए इनकी हम दवा लाए क्योंकि वहाँ पर ग्लूकोज भी चढ़ा इनको। तो फिर वहाँ पर जब तक थी, वहाँ बड़ी बेटी को लेकर के हम बैठे भी थे वहाँ पर। जब एक डेढ़ घंटा लगा, उसके बाद फिर हम लेकर के आए इनको। तो फिर जब हमारे नज़र में कोई चीज़ रहेगा, हम देखेंगे तभी तो कुछ हम करेंगे, या तो फिर हमसे बताओ। क्या ये आपसे झगड़ा वगैरह करती हैं क्या ये? अब झगड़ा लड़ाई तो ऐसे होता रहता है, वो किसमें नहीं होता अच्छा, है। ये प्यार की जब आप शुरुआत किए थे तभी इसी तरह से होता था? नहीं, ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब क्या कहें, क्योंकि देखिए इनको जैसे मैं सिंगिंग लाइन में जैसे जब हमारे यहाँ आती थी, ये बोली कि हमको स्टेज प्रोग्राम करना है, क्या से क्या। लेकिन जब से समझ लीजिए कि हम दोनों एक हो गए, साथ में रहने लगे, तब से सब बेकार हो गया, कोई काम नहीं हो मतलब पाया। कुल मिला के पछतावा हो रहा है। हाँ, अब यही अब चीज़ पूरे होता फंस है गए कि हैं। शायद अभी ना हमारी कोई उम्र ही है, अब यही चीज़ सोचते हैं कि अगर शायद उम्र रहन ना तोहार उम्र नहीं तो हमार उम्र है। हम भाई 25 साल 30 साल के ना तो यही तू हमसे बियाह करे। तोहार उम्र नहीं हमार उम्र है, दी बच्चा कर दिन। इसमें क्या चीज़ें हैं कि जब से अब साथ में हो गए, मतलब कोई काम अगर सोचते हैं कि ये चीज़, अभी यूट्यूब चैनल पर भी हम लोगों ने काम करना चाहा, तो फिर उस पे जो कि चैनल भी मोनेटाइज है। अब किसी को ठेल के थोड़ी हम काम करवाएंगे कि इस पर काम करो, जो कि चैनल भी मोनेटाइज है, दो चैनल हमारे मोनेटाइज हैं। लेकिन अब ज़बरदस्ती अब हम कहें इनको शॉर्ट बनाओ, ब्लॉग बनाओ, क्या करो, कोई काम ही नहीं करते हैं। क्यों आप काम नहीं करना चाहते? जब हमको एक भी पैसा नहीं देंगे तो हम नहीं काम करेंगे। पैसा देंगे तो करेंगे, नहीं दे क्या करेंगे नहीं। करोगे तुम पैसा, पहले हमको कहे ये बताओ। कहीं चले जाओगे हमको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे हैं, बच्चे कहाँ से जाएंगे भीख मांगे कटोरा लेके सड़क पे। और कोई नहीं है घर में ना, आजकल तो फोन पे की पूरी व्यवस्था है, जहाँ मन करे वहाँ जाए पैसा। नहीं, तभी पत्नी के पास कुछ पैसे रहना चाहिए। क्यों? जो मेरे पास रहेगा वो खुद ही ले लेंगे, ले लेते हैं।
कहीं देती हैं आप? चुरा लेते हैं, ले लेते हैं दारू पीने के लिए। हाँ, और क्या, तो कहाँ है आप अपना पैसा छुपा के रखिए आप। हम पर्स में छुपा के रखते हैं, अब कहाँ छुपा के रख दें। अच्छा, ये जैसे पहले ये बात करते थे, अब क्या अब ये जो है उसी तरह से अब बात करते हैं कि नहीं करते हैं? अब नहीं करते हैं, जिस तरह पहले करते थे उस तरह अब नहीं करते हैं। रात रात बात करते थे, सब कुछ कहते थे, अब उस तरह कुछ नहीं है, सब बदल गया है। बस हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए हैं, इनसे शादी करके, इनसे प्यार करके, साथ में अपने ज़िंदगी बर्बाद की है, साथ में अपने 2 बच्चों को भी ज़िंदगी बर्बाद कर लिए हैं। यानी अगर देखा जाए तो अब आपको जो है प्यार करने के बाद पछतावा हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है पछतावा। भगवान से ही मना रहे, कहाँ हो भगवान, हमको उठा लो, इनके साथ अब हम नहीं रहना चाहते हैं। कहे कि जो इतना मारते हैं हमको, सब कुछ करते हैं, हम बताइए क्या करें। अब आप सोच लीजिए, ये है प्यार, ये इसी को कहते हैं प्यार। लोग कहते हैं ना कि प्यार हो जाए तो आसमान पे आपके पैर उड़ेंगे। देख लीजिए, अब ये रो रही हैं। अब आप सोचिए कितनी पीड़ा है इनके अंदर, क्यों इतना सताते हो भाई? अब जो चीज़ अब समझ रही हो, बाकी हमारा जो भी कर्तव्य है हम पूरा का पूरा हम करने की हम कोशिश करते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ सभी लोगों से, जब पैसा रहता है जेब में तो फिर पूरा दिमाग काम करता है, घर में सब खुश रहते हैं। और जब पैसा नहीं रहता है तो फिर ये समझ लीजिए कि कोई ठीक से बोलता तक नहीं है। क्या उस समय इनसे कस्में नहीं खिलाए कि पूजा अगर मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो इसी तरह मुझे प्यार करोगी, मेरा साथ दोगी? हमें ये सब कभी नहीं हम पूछे कि हमारा साथ दोगी कि नहीं दोगी। उस क्या समय इसका मतलब आपकी पत्नी पैसे से प्यार करती है, आपसे नहीं? अब जो भी इनको अब लगता हो। नहीं, उनका तो कहना है कि बड़े घर से आई हैं, सोफा पे बैठती थी, क्यों? आपके जो मायके का क्या हाल है? ये मतलब वहाँ कैसे आप रहती थी? वहाँ का रहन-सहन कैसे? वहाँ के मेरा बहुत ही अच्छा रहन सहन था। तो कैसे अब वहाँ के रहन-सहन में यहाँ के रहन-सहन में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। यहाँ कहाँ पे खटिया पे सोना पड़ता टूटी फूटी, और वहाँ पे कहाँ बेड पे सोते थे। तो फिर आपने तो अपनी ज़िंदगी में खुद ही आग लगा ली है। अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिए हम। तो ये तो कह रहे हैं कि आप पैसे से प्यार करती हैं, इनसे नहीं? अगर पैसे से प्यार करते, 3-4 महीने हो गए हैं, इनके पास 1 रुपया नहीं थे। चाहते तो हम भाग जाते अपने घर किसी न किसी तरह, लेकिन फिर भी इनके साथ थे, इनका साथ निभाते थे। चलो आज नहीं पैसा कौड़ी है, कल तो हो जाएगा। तो फिर इसी पैसे के लिए तो मैं बोलता हूँ कि मान के चलिए हमारे में भाई पूरा नहीं हो पा रहा है। आजकल सोशल मीडिया की दुनिया पर कौन नहीं काम कर रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं। मिलजुल करके हम अपना काम करें, आगे बढ़ें। लेकिन अब कितना बार हम कहें, मतलब ऐसे बार बार कहते रहेंगे, करेंगी नहीं। क्यों ऐसा आप ये कहते हैं, आप करती नहीं हैं? 2-2 बच्चे हैं भैया, बताइए, 2 बच्चों को भी देखना पड़ता है। वीडियो बनाने लगेंगे तो री करके पहुंच जाएंगे, कैसे हम बनाएंगे? इनको तो पकड़ना चाहिए बच्चों को। ये तो अपना मगन रहते हैं इधर उधर में। कहीं ऐसा तो नहीं है इनका किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है? पहले था, अब पता नहीं है कि नहीं है। जब पहले था तो फिर आप कैसे आ गई? तो पहले बताए थे कि एक लड़की से था चक्कर, फिर उसके बाद हम आ गए। फिर उसके बाद जब मेरी बिटिया बड़ी वाली पेट में थी, 3 महीने की थी, गए थे भागवत कथा बाँचने, वहाँ भी एक लड़की को इन्होंने प्रपोज किया था। हाँ। क्यों भाई आरोप? देखिए उसमें बात ऐसी थी कि इन्होंने हमसे एक दिन बोला हुआ था कि अब तुमको कोई नहीं पूछेगा, तुमको बुढ़िया भी नहीं पूछेंगी। तो फिर वही हाँ तो फिर मुझे वही मतलब गुस्सा लगा कि चलो ठीक है, मैं तुमको मैं दिखाता हूँ। तो फिर वही फिर मैं इनको फिर ऐसा नहीं कि मैंने छुपा करके कुछ काम किया, इनको बता करके किया और बाद में जा करके दिखाया भी इनको कि लो देखो। क्यों कुछ नहीं दिखाया। ओके नंबर हम निकाले थे, इनके भैया थे, वो सिम हम उनका सिम लिए थे। तो ये बोले कि कौन है, दूसरी आवाज़ निकाल के बात कर रहे थे। तो ये कहें वंदना, हम कहें हाँ वंदना। नहीं तो फिर ये बताइए, मतलब ज़रूरी है तुमको ये सब करना? मतलब हमेशा ये चुगली हो गया मेरा, हमेशा काम करती रहती हैं। अगर किसी को हमेशा चुप रहो कैसी करे ही? अगर अभी आप किसी से हमेशा भी चोर अभी किसी को बोले हो तो फिर वो यही चीज़ सोचेगा, भाई वैसे भी मैं इनकी नज़र में चोर हूँ, तो इससे अच्छा मैं चोरी ही करूँ। क्यों किसी दिन ऐसा नहीं बाकी जाता है कि जिस दिन इनको शक ना हो। मैं प्रोग्राम पर जाता हूँ, अरे भाई मैंने तुमको सिंगिंग किस लिए मैंने सिखाना चाहा कि साथ में रहो, हमेशा हमारे प्रोग्राम में रहो, हमारे साथ हमेशा एकदम चपक के ऐसे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम कोई काम करोगी ही नहीं, हमेशा शक करोगी, बताओ हमको कैसा लगेगा? मैं प्रोग्राम करके आ रहा हूँ रात रात में, कैसे मैं कमा रहा हूँ, कैसे मैं जा रहा हूँ, वो नहीं पूछा जाता, वो नहीं पूछा जाएगा। क्या करें आप? नहीं, हम नहीं है तुम्हारे साथ, तुम किसी और लड़की के पास बैठ के चपक के कीबोर्ड बजवाओ और कि तो उसके साथ रील बनाओ। कौन सी नहीं भाई, हम बनाएंगे। कलाकार लाइन में देखिए, जो कलाकार होते हैं वो तो ऐसे मान के चलिए, मैं तो कीबोर्ड बजाने वाला हूँ, जो गाते हो तो हाथ पकड़ के ऐसे गाना गाते हैं। बताइए ऐसे चाहे जो करे, हमसे उससे मतलब नहीं, हमें दुनिया के पास नहीं जाना, हमें तुम्हारे पास रहना है। तुमसे मतलब दुनिया से नहीं मतलब है। चपक के अपना जो मन करे बैठो वहाँ पर, और मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ रखा हुआ।
और एक चीज़, मैं ऐसा लड़का हूँ, मुझे किसी भी से मतलब कभी नहीं रहता। मैं हमेशा घर में रहूँगा, कार्यक्रम हुआ तो कार्यक्रम पर जाऊँगा, नहीं फिर घर में बेटियों के साथ में अपना खेलूँगा, कूदूँगा, ऐसे ही मौज मस्ती तो करता कैसे आप रहूँगा। प्रपोज कर दिए थे दूसरी लड़की को? तो फिर वहाँ पर हम बजाने गए थे ना। मतलब चैलेंज पूरा कर हाँ। अब का कुआं में चला कूदा ही लगन तो कूदबे तू हाँ, हाँ, तो चला कूदा हुआ बा कुआं हाँ, नहीं चला। तोहरन कहे सब काम होबे करे ना। मतलब कुल मिला करके पूजा अब वो प्यार नहीं रह गया। वो प्यार नहीं रह गया भैया, ये हमको छोड़ दे तभी ठीक, हम कहीं जाएंगे मांग लेंगे, भीख मांगेंगे, सब कुछ भीख मांग लेंगे, खा लेंगे, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे। दो बच्चों को हम पाल लेंगे। तुम्हारी तरह नहीं है कि लौंडिया को प्रपोज करेंगे, लौंडा को प्रपोज करेंगे कि हुआ बस मुंह ना खुलवाओ हमारे पास। बिल्कुल मुँह खोला तबे सब जाने कि हाँ कितना हुआ है खाओ। तो ये जो तमाम ये प्यार करने वाले जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, पूजा क्या कहोगी इनसे? हम इनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग प्यार करो, लेकिन शादी ना करो, अपने घर वालों को मर्जी से करो। प्यार भी करो तो उस इंसान से करो जो तुम्हारा हर जन्म में तुम्हारा साथ दे। ये ऐसे ना करे कि दूसरे के साथ में रहो और दूसरी लड़की को पटवाओ और पटाओ। जिंदगी में इतना बर्बाद हो जाएगी, मेरी बर्बाद हो चुकी है। क्यों आप ये कर रही हैं जिंदगी बर्बाद हो रही है? देखिए मेरा एक ही चीज़ कहना है, जो भी हो, क्योंकि थोड़ा बहुत क्या है कि जब तक मतलब काम कोई सक्सेस नहीं रहता है आदमी का, फिर ये शादी विवाह समझ लीजिए कि कोई मतलब नहीं रहता है। और वही चीज़ आज हो रहा है मेरे साथ में। अभी तक कोई काम भी मेरा सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि कार्यक्रम का जो काम है कभी लगता है कभी नहीं लगता है। तो बस सारी प्रॉब्लम बस पैसे की है। तो लेकिन मैं जाते जाते आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी भी समय है, अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए। यानी एक दूसरे के करीब रहिए, एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाइए। ये पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अनमोल होता है। एक बार अगर इसमें आप जहर घोल देंगे तो पूरी ज़िंदगी ये खौलता रहेगा और जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो समझ रहे पूजा? जी भैया जी। आप समझ रहे देखिए हैं? हमारा भी एक यही चीज़ है कि जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन क्या है कि हम लोग बढ़िया से काम करें। सोशल मीडिया पर हो गया, जो मैं रात रात में जाता हूँ कार्यक्रम करने, मैं इनके साथ रहूँ। कुछ हो ही ना पाए, हमेशा मैं इनके साथ रहूँ, ये साथ में रहें, अपना सोशल मीडिया पर काम करें खाएंगे मेरे क्या? साथ में। खाएंगे क्या? क्यों नहीं खाएंगे? अपना बीच बीच में कार्यक्रम लगता ही है, कार्यक्रम भी करेंगे। तो दोस्तों अब आप लोग भी डिसाइड कीजिए कि इसमें गलती किसकी है, पूजा की है या अमर की है। और नाम इनका अमर है और नाम इनका पूजा है। गजब का तालमेल है, लेकिन अब कमियां कहां से बीच में आ गई, अब ये ऊपर वाला ही जानता देखिए है। अमर ही रह गए और पूजा अपनी पूजा करवाती ही रह गई। अब देखिए अमर पूजा को कर करके पूजा को अपने करीब ले आ पाते हैं कि नहीं, अब ये समय बताएगा। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना आप चाह रहे हैं? तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।